हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं आप लोगों को मेथी घर में ही उगाने का बताऊंगी। मेथी का सीड्स तो देखिए, ये थोड़ी सी मेथी की सीड्स है। तो मैं ज़्यादा ली हूँ और मिट्टी ली हूँ और गोबर की खाद ली हूँ। तो आप इतना मेथी ना ले, मैं साग के लिए लगा रही हूँ। मैं साग के लिए निकाल लूँगी, फिर सीड्स ग्रो करूँगी। तो आप ज़्यादा ना ले, आधा चम्मच लेने से हो जाएगी अगर सीड्स बनाना चाहते हैं तो। ये मिट्टी है और गोबर की खाद दोनों मिक्स की हुई है, उसी में मैं बिखेर दे रही हूँ। तो मैं 2 चम्मच जैसे ली हूँ मेथी के सीड्स। आप अगर सीड्स बनाना चाहते हैं तो आधा चम्मच लेने से हो जाएंगी, पॉट जितने बड़ी है हिसाब से। पॉट फैली हुई है तो ऐसे बिखेर के उसमें पानी डाल दें। पानी डालने के बाद आप इसको सीधे धूप में रख सकते हैं। मेथी प्लांट जो लगाते हैं मेथी के सीड्स को धूप में रख सकते हैं आप। तो ये देखिए 5 दिन का रिज़ल्ट है। 5 दिन बाद ऐसे हुई है मेथी के साग। तो मैं इतना ही बड़ा आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि मैं इसके बाद का वीडियो नहीं बनाई थी। और सीधे मैं आप लोगों को जब ये बड़ी हो जाएगी, बीज बनेगी इसमें, वही दिखाऊंगी। तो ये बहुत घना है। मैं 15-20 दिन बाद कुछ इसके वेजिस जो साग होते हैं उसको निकाल ली हूँ। निकाल के खा लिया गया है घर में, और 2 से 3 प्लांट इसमें छोड़ दिया गया है। तो अभी देखिए ये इतने घना हुआ है तो इसमें सीड्स नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा मेथी नहीं बिखेरे। जब जिस मिट्टी में डालेंगे तो थोड़ी सी मेथी डालें, आधा चम्मच से कम, और उसको आप बीज के लिए ग्रो करें। अगर आप साग खाना चाहते हैं तो घना डाल सकते हैं, उसमें से निकाल ले, 2-4 पौधे छोड़ दिए। तो देखिए मैं ये पूरे विंटर के बाद जब ये मार्च महीना चल रहा है तब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 2 से 3 प्लांट इसमें हैं तो इसी में बीज पकड़े हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। थोड़ी लंबी लंबी इसके बीज है और इसी बीज के अंदर ये ग्रीन है मेथी रहती है। मेथी के जो सीड्स होते हैं जो हम सब्ज़ी में खाते हैं या उसको डायबिटीज़ रोगियों को दिया जाता है। तो मेथी डायबिटीज़ रोगियों को भी दिया जाता है जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे 2-3 प्लांट है और जो पॉट में लगाई थी वहाँ पे 2-3 प्लांट है। तो ज़्यादा प्लांट नहीं है, उसी में जितना हुआ है मैं रखी हूँ बीज के लिए, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसे फलियाँ बनती है थोड़ी सी लंबी लंबी, उसमें ऐसी मेथी होती है। ये मक्खी आ रही है, मेरे घर में डॉग है, उसके खाना के लिए पेडिग्री जो खिलाते हैं उसके लिए बहुत मक्खी आती है। तो देखिए ऐसे जो फलियाँ होती है सूख जाने का बाद उसमें ऐसे मेथी लगती है। जो मेथी हम लोग बाज़ार से ख़रीद के सब्ज़ी में डालते हैं, तड़का लगाते हैं, वही मेथी है। तो आप ऐसे करके कुछ पौधे रख सकते हैं और साग खा के। ये ग्रीन है, ग्रीन वाली आप देखिए ऐसे होती है और सूख जाने के बाद ये हल्के पीले हो जाती है। तो साग खाने का बाद में आप 2-4 पौध उसमें छोड़ देने का बाद वही पौध लंबी हो जाएगी और उसमें ऐसे ही फलियाँ लगेगी। फलियाँ पहले ग्रीन रहती है, ऐसे ग्रीन, और बाद में ये ऐसे सूख जाती है तब इसको हटा लेनी चाहिए। हटा के आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट करने के लिए कोई ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। इसको पकड़ के जो फलियाँ होती है उसको मसल देने से ये सारे सीड्स बाहर आ जाते हैं। तो इसके जो फलियाँ होती है, जो नीलकंठ एक फूल होती है, नीलकंठ अपराजिता, कुछ कुछ ऐसे ही फलियाँ इसके लगती है। तो नीलकंठ के फलियाँ थोड़ी बड़ी होती है, इसके फलियाँ छोटी होती है। तो देखिए ऐसे जब सूख जाती है तो ऐसे पीले मेथी निकलती है और ग्रीन वाले में ग्रीन रहती है। तो यहाँ पे 2-4 ग्रीन भी है। तो मैं इसको हार्वेस्ट कर ली हूँ। थोड़ी सी मात्रा में है, आप लोग सोच रहे होंगे इतनी थोड़ी से क्या होगा। तो आप लोग ज़्यादा लगाइए और ज़्यादा घना मत कीजिए और ज़्यादा मेथी आप पा सकते हैं। मैं ने जो पॉट में लगाई थी उसमें 4 या 3 प्लांट थे और एक अलग जगह में 2 प्लांट थे। इतना मिला के इतना मेथी हुआ है। तो आप अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा मेथी ऑर्गेनिक पा सकेंगे अपने घर के लिए या अगले साल के बीज ग्रो करने के लिए। तो मेथी तो लगते ही है हमेशा तड़के के लिए। तो आप ऑर्गेनिक अपना घर में उगाए ऐसे करके। चाहे तो आप सीमेंट के बोरी में या बड़ा ग्रो बैग में ज़्यादा सीड्स लगा दे और उसको घना नहीं होने दे। उसमें से कुछ आप साग निकाल के खा ले, उसको थोड़ी जगह रहने दे खाली खाली, तब वो अच्छे से ग्रो होगी और ऐसे अच्छे से मेथी ऑर्गेनिक आप घर में पा सकते हैं। तो आप भी ऐसे मेथी उगा सकते हैं और घर में ही अपने मेथी के बीज बना सकते हैं अगले साल के लिए। हाँ, और जब ये प्लांट थोड़ी बड़ी हो जाए उसमें काव डंग का लिक्विड दे 20 दिन बाद तो ये प्लांट और अच्छे से ग्रो करेगी
और इसके जो मेथी के सीड्स पकड़ेंगे वो भी अच्छे होंगे, और जो साग रहती है उसमें मेथी की वो भी अच्छी होगी। तो आप ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो ज़्यादा सीड्स मिलेगी, कम प्लांट लगाएंगे तो कम सीड्स मिलेगी। और ये सरसों के बीज है, देखिए एक सरसों का प्लांट था तो मैं वो भी सूख गया था, तो मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ। ऐसे होते हैं सरसों के बीज के प्लांट जिसमें बीज लगते हैं। देखिए मैं आप लोगों को इसको झाड़ के मसल के निकाल के बीज इसको दिखा रही हूँ। जो राई सरसों घर में बनती है, सब्ज़ी में, कुछ सब्ज़ी में पड़ती है, तड़के में पड़ती है, वो सरसों का बीज है। देखिए ऐसे होती है और आराम से ये भी ग्रो हो गई थी। मैं लगाई नहीं थी, ये खुद से हुई थी। तो इसमें भी एक प्लांट में इतने सीड्स होते हैं। तो आप सरसों भी ग्रो कर सकते हैं, उसको सीड्स बना के उसमें से आप बीज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही गार्डनिंग संबंधित वीडियो देती रहती हूँ। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।